बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, कहावतों का सिलसिला है। कहावतें हैं और उनका मफ़हूम है, उसके पीछे उनकी क्या कहानी है, क्या हकायत हैं और किस वजह से किन हालात में वो हकायतें बनी हैं, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। आज छोटी सी दो कहावतें हैं, चाहूँगा आपसे शेयर कर लूँ। एक कहावत है कि लंका में सब 52 गज़ के, लंका में सब 52 गज़ के। पहले इसकी हकीकत मालूम करेंगे और उसके बाद एक देखा जाएगा कि ये कहाँ इस्तेमाल होती है। लंका पुराना नाम है सैलून। लंका हाल हयात इस वक्त श्रीलंका कहते हैं कि शुरू से देवताओं का शहर रहा है, देवों का शहर रहा है, जिनों की आवाज़गाह रहा है। उसके अलावा उसके राजा कहते हैं, राजा जिसके 10 सर थे और कद बहुत बड़ा था, और लंका में जितने भी लोग रहते थे, जितने भी मकीम थे, वो बहुत लंबे कद के थे। तो कहते हैं कि सिर्फ़ बच्चा भी 52 गज़ का होता था, यानी इतने दराज कद के लोग होते थे। तो इस वजह से वहाँ कहा जाता था कि एक बच्चा भी 52 गज़ का है। तो अब इस पे ये कहावत निकली कि लंका में 52 गज़ के, यानी जहाँ हर शख्स शेखीबाज हो, जहाँ हर शख्स बहुत बड़ी बातें करता हो, दिखावा करता हो, तकब्बर करता हो, गुरूर करता हो, तो उसके लिए ये कहावत और मुहावरा कहा जाता है कि लंका में हर कोई 52 गज़ का है, यानी कोई भी कम नहीं है, हर कोई बड़ा है। अब आते हैं दूसरी हिकायत पर, बहुत मज़ेदार है, आपने सुनी होगी मगर इसकी हकीकत कुछ हटके है, चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। आपने ज़रूर सुना होगा कि लिखे ईसा पढ़े मूसा। उसके बाद दूसरी इसी से रिलेटेड है कि लिखे ईसा पढ़े खुदा। अब दोनों चीज़ों का अगर मवाजना किया जाए कहावत का, कि अगर लिखे ईसा पढ़े खुदा, तो हम तारीख़ में अगर देखते हैं, अंबिया कराम की हकीकत को अगर देखते हैं, तो कभी भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई ख़तो किताबत अल्लाह ताला से नहीं की थी, यानी उनसे हम कलाम हुए थे, इशारों में बातें की थी, उनसे बातें की थी, मगर कभी भी लिखत में तहरीरी तौर पर ख़तो किताबत नहीं हुई थी। फिर आखिर क्या वजह है कि ये कहावत कही जाती है कि लिखे ईसा और पढ़े खुदा। अब हकीकत में जो मुहावरा है, कहावत है, वो क्या है? वो है कि लिखे मौसा, मौ कहते हैं बाल को, लिखे बाल की तरह, लिखे मौसा पढ़े खुद आ, यानी उसको खुद ही आ पढ़े, यानी वो शख्स जो कुछ मौ की तरह लिखे और ख़ुद ही उसे समझ में आए, खुद पढ़े। इसकी हकीकत ये है कि एक गांव में एक सिपाही था, वो छुट्टियों पर आया था, छुट्टियां ख़त्म हो गई और दिन काफ़ी बढ़ गए, तो उसने जिस तरह मुंशी होते हैं, कायसट कहलाते हैं, कायसट की खोपड़ी भी एक मुहावरा है, कहावत है कि यानी बहुत गज़ब की खोपड़ी हो, बहुत ज़्यादा ज़हीन हो। तो उस कायसट से उस सिपाही ने कहा कि मुझे ख़त लिख दो, मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, मैं अपने हेड ऑफिस में ये कहना चाह रहा हूँ कि मज़ीद छुट्टियां करूँगा, तो ये ख़त मुझे लिख कर दो। तो उस कायसट ने कहा कि मेरे पाँव में दर्द है, मैं नहीं लिख सकता। अब बड़े मज़े की बात कि उस सिपाही ने कहा कि देखो, लिखा हाथ से जाता है, पाँव से नहीं लिखा जाता, और तुम कह रहे हो कि मेरे पाँव में दर्द है। तो उस कायसट ने कहा कि देखो, मैं जब भी लिखता हूँ तो जहाँ भेजा जाता है तो पढ़ने वाले मुझे वहीं बुलाते हैं और कहते हैं तुमने लिखा है, तुम ही समझो और तुम ही पढ़ कर सुनाओ। तो इसलिए मेरे पाँव में दर्द है, मैं तुम्हें लिख के तो दूंगा, तो वहाँ जाकर पढ़ेगा कौन? तो इसलिए कहते हैं लिखे मौ सा पढ़े खुद आ, यानी खुद ही लिखे और ख़ुद ही पढ़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।